जय हिंद। क्या आपको कैलेंडर के चैप्टर में प्रॉब्लम होती है और आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो आप यहाँ पे देखिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। आप लीप वर्ड्स और साधारण वर्ड्स जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा। तो कैलेंडर में जो है आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में देखेंगे कि कैलेंडर कहते किससे हैं। अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने, वर्ष को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आज अगर 15 मई 2026 है तो आज का जो दिन है इसी को दर्शाने के लिए कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। कैलेंडर में आपको दिन मिलेंगे, महीने मिलेंगे और सन मिलेंगे। इतनी बात अगर आपको आगे समझ में तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य वर्ष। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसा वर्ष दिया हो जो 4 से कटे ही ना, तो क्या हो जाएगा, वह सामान्य वर्ष हो जाएगा। जैसे कि अगर समझे तो 1989 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। अगर 1991 मिले 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 1995 अगर हम 4 से भाग दें, ठीक है, और 2015 में 4 से भाग दें, ये सब वर्ष क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और जब 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो ऐसे वर्ष जो होंगे वह सामान्य वर्ष होंगे। लीप वर्ष देखिएगा या अधिवर्ष। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है, या अधिवर्ष कहते हैं। अब देखें तो 1988, इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये कट जाएगा। और जब 4 से पूर्णतः कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। 1996 में अगर 4 से भाग दें तो ये कट जाएगा, जो होगा लीप वर्ष। 2004 में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, 4 वर्ष, ठीक है। 2008 में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, तो लीप वर्ष। इस तरह से ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए लीप वर्ष कहलाएगा। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वह साधारण वर्ष कहलाएगा। अगर साधारण वर्ष में देखें तो साधारण वर्ष में हमारा जो बनता है 365 दिन बनते हैं। 365 दिन होते हैं किसमें, साधारण वर्ष में। वहीं अगर देखें तो 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन बचता है। एक जो होता है विषम दिन बचता है किसमें, जब वर्ष का साधारण वर्ष हो, और यह 365 दिन का होता है। यहीं अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में होता क्या है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन हो जाते हैं और इसमें 52 सप्ताह मिलता है, सप्ताह, और 2 विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है 28 की हो जाती है। साधारण वर्ष में फरवरी जो होगा, फरवरी वह 28 की हो जाती है। और जो होगा लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी जो होता है, फरवरी वह आपकी 29 की हो जाती है। इतनी बात ओके, कि अगर कोई वर्ष अगर हमारा साधारण वर्ष है तो 4 से भाग देने पे नहीं कटेगा। उसमें दिनों की संख्या 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह मिलेंगे, एक विषम दिन मिलेगा, फरवरी 28 की मिलेगी। अगर वही लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 विषम दिन, फरवरी हमारी 29 की मिलेगी। और उसमें सन जो होंगे वह 4 से विभाजित हो जाएंगे, 4 से विभाजित हो जाएंगे तो लीप वर्ष कहलाएगा। आगे देखिएगा शताब्दी वर्ष कैसे कहते हैं। शताब्दी वर्ष ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग देने पे, 400 से अगर हम भाग देंगे शताब्दी वर्ष में, अगर वह पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो वह लीप जो होगा वह शताब्दी का लीप वर्ष होगा। अगर 400 से कट जा रहा है, 400 से कट जा रहा है तो शताब्दी का लीप वर्ष। अगर 400 से नहीं कटा तो शताब्दी का साधारण वर्ष हो जाएगा। देखिएगा, ऐसा वर्ष जो 400 से विभाजित हो वह शताब्दी वर्ष कहलाएगा। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देना होगा। लेकिन यहीं अगर हम देखें कि ऐसा वर्ष जो 400 से कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे कि अगर 1200 देखें तो 1200 क्या है, शताब्दी वर्ष है और उसमें हम 400 से भाग देंगे। 1600 क्या है, 1600 जो है यह शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग देंगे। 2000 अगर देखें तो 2000 जो होगा यह शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे। और ये सभी क्या होंगे, 400 से भाग देने पे कट जाते हैं। और जब ये कट जाते हैं भाई मेरे तो ये जो हो जाएंगे या लीप वर्ष हो जाएंगे, शताब्दी का लीप वर्ष। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से न कटे,
ऐसे भी शताब्दी वर्ष होंगे जो 400 से नहीं कटेंगे, तो वह साधारण शताब्दी वर्ष होंगे। शताब्दी का साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे 500 है, अब 500 में 400 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। 700 है, 400 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। उसी तरह से 1300 है, 1300 में हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे और ये नहीं कटेगा। 1500 में 400 से भाग देंगे, नहीं कटेंगे। तो कैसा होगा, ये शताब्दी का साधारण वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस बात को यहाँ पे अगर आप लोग क्लियर देख लेंगे तो अगला जो हमारा पार्ट होगा वहाँ पे आपको कैलेंडर के कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर हम देखें तो सौर वर्ष कैसे होंगे। पृथ्वी जब एक चक्कर सूर्य का लगाती है, तो सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है, तो अगर देखें तो वह 365 दिन ही लेता है। ठीक है। लेकिन क्या करता है कि एक साल में वह 365 दिन लिया, लेकिन कुछ समय और लेता है। वह 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड क्या करता है, हर साल लेता रहता है। जो कि हम एक साल सिर्फ 365 ही दिन लेते हैं और 5 घंटे 48 मिनट और ये जो होता है सेकेंड 47.5 सेकेंड, इसको छोड़ते जाते हैं। यही 4 साल के बाद 5 चौका 20 लगभग 24 घंटे के बराबर हो जाता है। और जब 24 घंटे के बराबर हो जाएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक दिन मान लेते हैं। एक दिन जब मान लेते हैं तो 4 साल में चौथा जो साल हो जाता है 4 साल के बाद, तो हमारा क्या बन जाता है, 365 दिन हो जाता है। और लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है। तो यही हम कहते हैं कि 365 दिन है, एक दिन ये वाला जोड़ लेंगे 366 दिन, और यह लीप वर्ष हमारा हो जाता है। ठीक।